1001, 1002, 1003, 1004, 1005। उफ, क्या मैंने इसे चार्ज पे नहीं लगाया था? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं सिजन, तुम चुपचाप सो जाओ, अभी तुम्हारे उठने का वक्त नहीं हुआ। मैं इसे चार्ज पे लगा देती हूँ। 1011, 1012, 1013। सिजन, तुमने अपना फोन यहाँ चार्ज पे लगा दिया? मैं अपना चार्जर ढूंढ रही थी, वो मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैंने वहाँ पर चार्ज पे लगा दिया। मेरा चार्जर कहाँ पर है? तुम्हारा चार्जर दूसरे रूम में लगा है। तुमने आखिरकार मुझे बताया क्यों नहीं सिजन? मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। आपा तुम सो रही थी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती। 1021, 1022, आपा मुझसे नाराज तो नहीं है ना? 1023 सीजन, 1024, मुराद, 1025, 1026। मुराद, क्या हुआ? क्या हो गया है? तुमने मुझे आवाज दी थी क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। इस प्लग को निकालोगे तो शायद कुछ तुम्हें सुनाई देगा। मेरा चार्जर कहाँ है मुराद? चार्जर कहाँ रखा है? मुझे इसी तरह बताते अरे यार चुप तो हो जाओ, सोच रहा हूँ ना मैं। 1 मिनट। चार्जर वहाँ कॉरिडोर में लगाया था, फिर वहाँ से निकाल दिया था अम्मी के कमरे में। जाओ देखो, वहीं होगा। और कहाँ हो सकता है? समझ नहीं आता, जब इतने ही लापरवाह हो तुम तो दूसरों की चीजों को छूते ही क्यों हो? हद हो गई। मजाक करना बंद करो, बताओ कहाँ है आपा वो? मैंने बेड के पास लगाया था, वहीं होगा, देख लें, मिल ही जाएगा। अल्लाह 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068। देखा, मिल गया। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। लग रहा था जैसे दिल मेरा मुंह में आ जाएगा। कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है जो मुंह में आ सकता है सिजन साहिबा। पूरा घर ही सर पे उठा लिया तुम लोगों ने, हद है वैसे। रुको रुको, गली में मत जाना। क्या मतलब है? मैं तुम्हें घर पर ही छोड़ूंगा। इसकी जरूरत नहीं। लोग बातें बनाते हैं, वैसे ही दूसरों के बारे में बात करने का शौक है इन्हें। ओकान, मैंने कहा है बस करो ना। क्या हो गया जान? आज तुम परेशान लग रही हो मुझे। कैसे फिक्र ना होगी मुझे? उम्र देखो हमारी और ये हरकतें देखो जरा। जवान बच्चों की माँ होकर मैं तुमसे छुप छुप कर होटल में मिलती हूँ। देखो जान, क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ घर नहीं बसाना चाहता? अरे तुम मेरा अगर यकीन मगर कुछ नहीं। बच्चों से आखिर कब तक झूठ बोलती रहूंगी मैं? वक्त देखो क्या हो रहा है। जाग गए होंगे शायद और पता चल गया होगा कि माँ घर पर नहीं थी। बच्चे? तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? वो तो कब से बड़े हो गए हैं यार। हाँ, उनके मसाइल खत्म होते हैं। बेजार आ गई हूं मैं, कसम से लगता है हवास खो बैठूंगी मैं। 3 बच्चों का स्कूल और फिर ये बीमारी, जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। हम अगर अब उन्हें बता दूंगी, ये बात सुन लो, उन्हें बता दूंगी शादी कर रही हूं मैं, पता होना चाहिए उन्हें। हुलिया जान, तुम ये समझती हो कि मैं बताना नहीं चाहता? ये तुम्हारी गलत फहमी है हुलिया। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मगर ऐसे नहीं। मैं सबको बताऊंगा, लेकिन जब वक्त आएगा, ठीक है? लेकिन हमें उससे ठीक है, तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए ना। अब मैं तुमसे छुप छुप कर होटल में नहीं मिलना चाहती हूँ। अरे लड़की, अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का बता देता। मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, अभी छोटे हैं हुलिया। तुम चाहती हो ना कि हम साथ जिंदगी गुजारें? मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें अपने घर ऐसे ही नहीं लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपना घर मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत फूल लेकर आऊँ और तुम्हारे लिए एक बहुत ही महंगी सी चॉकलेट लेकर आऊँ। बस यही चाहता हूँ मैं। तुम बहुत प्यारे हो ओकान, बच्चों का भी एहसास है तुम्हें। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली। बच्चों को बता रही हूं मैं, और बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाकर घर का कुछ सामान ले आता हूँ, फिर घर सेट कर लेते हैं, फिर उन्हें बता देंगे। ठीक है? ठीक है, अब चले जाना, रुकना नहीं यहाँ ज्यादा। ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अरे संभल के, फर्श फिसल रहा है।
सुबह बखैर हुलिया आंटी। बेड़ा गर्क हो, आंटी कौन है? सुबह खैर। मैं यहाँ असली का इंतजार कर रहा था, काफी देर हो गई। वो उकान भाई की गाड़ी थी ना जो अभी यहाँ से गुजरी है। मुझे क्या पता गाड़ी किसकी थी, एजेंट समझ रखा है हमरे। अम्मी, ओ तो जा रही हो तुम क्या? शाबाश, बहुत खूब। वक्त देखा क्या हो रहा है? अम्मी हमें एमरे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वक्त पर पहुंच जाएंगे। मेरी शिफ्ट शुरू होने में अभी बहुत वक्त है। जाहिर है, जाहिर है। अगर जल्दी पहुंच गई तो बॉस नोटिस कर लेगा, तुम्हारी मशहूरी हो जाएगी। खुदा ना खास्ता वो तुम्हें कहीं पसंद न करने आप लगे। कहाँ थी अम्मी? निचला आंटी की तरफ थी, बताया तो था। आपने तो नहीं बताया। तो फिर मुराद को बता दिया होगा। अरे भाई, तुम में से किसी एक को बताया था, याद नहीं है मुझे। क्या आप में और नजला खाला में नाराजगी नहीं थी? हमारे बीच नाराजगी रहती थोड़ी है, ऐसे का तो ताल्लुक थोड़ी कर लेते हैं। आखिर मेरी दोस्त है वो। लेकिन आप तो उनकी शॉप पर गई थी और वहाँ गुस्से में बहुत हंगामा किया था। तब तो आप दोनों ने ये कहा था कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बस भी कर दो, सुबह सुबह इंटरव्यू ले रहे हो, अंदर जाना है मुझे। इन्होंने तो आज भी हमारा दिन खुशियों से भर दिया। हमारी प्यारी अम्मी ने हमें बहुत हाँ, मोहब्बत बहुत दी ही है। ज्यादा। सुबह बखैर। कुछ लाने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? केक खा लो थोड़ा सा, तुम्हें तो पसंद है ना? हाँ, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। क्या मतलब कि मुझे जल्दी जाना है? मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे अपने टीचर से मिलना है, दाखिले के बारे में मालूमात लेनी है। तो एक काम करते हैं ना, हम साथ में चलते हैं, हमारी बात भी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी आने में। बात सुनो, आंखें क्यों सूजी हुई हैं तुम्हारी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बुखार हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी दवाई लेना छोड़ दी हो? मैं ले रही हूँ अम्मी, आप हर रोज पूछती हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं हाँ, है? बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो बेटा, तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा जिसकी परवाह करूंगी मैं? उफ अम्मी, आप बाहर जाएं, वॉक करें, अपनी कोई दोस्त बनाएं, मुझे मत तंग किया करें, ठीक है? अब खुश? जा रही हूँ मैं। रेहान साहिबा, फिगर साहिबा आपका हॉल में इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मल्लिका को बाहर छोड़कर आती है। लेकिन वो मलिका साहिबा से भी मिलना चाहती हैं। उफ अम्मी, क्या है ये? मुझे वैसे ही देर हो रही है। ठीक है, उन्हें परेशान मत करो, बस हेलो करके चली जाना। तुम ये ले जाओ किचन में। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर। आंटी, मैंने सुना कि कॉफी आप मेरे साथ पीना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आ गई। बैठ जाओ मलिका, हम बात करेंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। वैसे आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि मुझसे फिर से गलती हो गई है। बस जल्दी से मुझे सजा बताएं ताकि मैं चली जाऊं। क्या बात है, माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी की तमीज और तहजीब तो बिल्कुल खत्म हो गई। फिगन इसके इम्तिहान है, इसलिए थोड़ा परेशान तो है। क्या बस। इसने इसी परेशानी में गाड़ी खंबे से टकरा दी है ना रेहान? तुमने गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह कर दिया है और फिर तुमने चुपके से जाकर उसे ठीक भी करा लिया। वैसे तुमने अपनी बेटी की गलती खूब छुपाई हमसे, और हमें कानों कान खबर ना हुई इसकी। मैं नहीं चाहती थी आप परेशान हो। तुमने अभी तक ये नहीं सीखा कि मुझसे बातें नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन देखो खुदा सब कुछ मेरे सामने ले आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। एक हादसा था, आप में से किसी के साथ भी हो सकता है, और वैसे भी वो मेरी जाती कार है, तो इसलिए आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आंटी। अगर तुम वो गाड़ी चला रही हो तो इसलिए कि मैंने इजाजत दी है, और उस गाड़ी की कीमत मैंने अदा की है। जब तुम अपनी खाला से बदतमीजी करो तो ये बात याद रखना। अब जाओ, गाड़ी की चाबियां लेकर आओ, तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी।